मेहुल के पास एक कॉल आता है। अभी अभी बाईपास रोड पे मेरा बैग चोरी हो गया है। मेरे बैग में बहुत सारा पैसा और मोबाइल और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे। यहाँ आसपास कोई नहीं है, आप जल्दी आ जाइए, मुझे डर लग रहा है। लेकिन मेहुल कॉल रख के वापस सो जाता है। लॉजिकल आर्मी, मेहुल ने ऐसा क्यों किया? जबकि मेहुल तो हमेशा दूसरों की मदद करता है। इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। वो महिला कह रही थी उसका हैंडबैग चोरी हो गया जिसमें उसके पैसे, डॉक्यूमेंट और मोबाइल भी था और अभी आसपास में कोई नहीं है। फिर उसने मेहुल को कोई मोबाइल नंबर से कॉल कैसे किया? मतलब वो झूठ बोल रही है। तभी थोड़ी देर बाद मेहुल के पास एक और कॉल आता है और उसे पता चलता है कि बाईपास रोड पर एक महिला का मर्डर हो गया है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ी देर पहले बाईपास रोड पे एक महिला का कॉल आया था और अब वापस कॉल। जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे तुरंत जाना होगा। मेहुल आलिया को कॉल करता है लेकिन आलिया मोबाइल स्विच ऑफ करके आराम से सो रही थी। इस लड़की को कितने बार बोला है मोबाइल स्विच ऑफ मत क्या करो, कभी भी इमरजेंसी केस आ सकता है। अब आलिया का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए मेहुल खुद ही बाईपास रोड की तरफ निकल जाता है। मेहुल के घर से बाईपास तक पहुंचने के 3 रास्ते थे। पहले रास्ते पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं लेकिन सारे बच्चों ने आंखों में पट्टी बांध रखी है। दूसरे रास्ते पर एक पुरानी पुलिया बनी हुई है लेकिन वो पुलिया बस 2000 किलोग्राम का वेट ही उठा सकती है और मेहुल की कार का वजन है 990 किलोग्राम। और तीसरे रास्ते पे टूटे हुए पेड़ पड़े हुए हैं। तो लॉजिकल आर्मी, आप सोचिए और मुझे बताइए तीनों में से कौन सा रास्ता लेगा मेहुल? तीसरे रास्ते से जाना तो इम्पॉसिबल है और मेहुल दूसरे रास्ते से भी नहीं जा सकता क्योंकि पुल सिर्फ 2000 किलो वेट ही सहन कर सकता है। अब मेहुल कम से कम 70 किलो का तो होगा, तो 990 प्लस 70 2000 से ज्यादा हो जाएगा, पुल नीचे आ जाएगा। मेहुल पहला रास्ता लेगा। बच्चों ने आंखों में पट्टियां बांध रखी है लेकिन उनके कान तो खुले हैं। मेहुल हॉर्न बजाता है और बच्चे धीरे धीरे करके साइड हो जाते हैं और मेहुल पहले रास्ते से निकल जाता है। वहाँ एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ आसपास तो कोई नहीं है, फिर भला मुझे कॉल किसने किया होगा? इसके बाद मेहुल डेड बॉडी को अच्छी तरह से चेक करता है। मुझे कॉल करने वाला आदमी ने बताया था कि महिला का मर्डर हुआ है, तो फिर भला वो आदमी कहाँ गया और उसे कैसे पता कि मर्डर किया गया है? जरूर कुछ गड़बड़ है। मेहुल डेड बॉडी को अच्छे से चेक करता है और समझ जाता है कि महिला का मर्डर यहाँ नहीं कहीं और किया गया है। भला मेहुल को ये कैसे समझा? क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी? उस महिला की कलाई को ध्यान से देखिए। कलाई कटी हुई है और खून भी निकला हुआ है लेकिन खून ड्राई हो चुका है और बॉडी के आसपास खून का एक निशान भी नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? केस बहुत सीरियस लग रहा है। मेहुल डॉक्टर संजना को कॉल करके एम्बुलेंस बुला लेता है और एम्बुलेंस के साथ डॉक्टर संजना की लैब के लिए निकल जाता है। मेहुल और एम्बुलेंस जंगल से होते हुए एक शॉर्टकट रास्ता लेते हैं और डॉक्टर संजना की लैब की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन रास्ते में एक कटा हुआ पेड़ पड़ा हुआ था। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि ये जानबूझ के काटा गया पेड़ है और कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। क्यों लॉजिकल आर्मी? मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, पेड़ बिल्कुल स्लाइस में काटा हुआ है, मतलब किसी आरी या कोई चीज से उसे काटा गया हो। और पेड़ की पत्तियां अभी भी बिल्कुल हरी भरी है। इसका मतलब पेड़ बिल्कुल अभी अभी काटा गया है, वरना पेड़ के कटने के कुछ ही देर में पत्तियां मुरझा जाती है। मेहुल अपनी रिवॉल्वर निकालता है और गाड़ी से बाहर आता है और पेड़ को साइड में करने लगता है। लेकिन पेड़ बहुत भारी था इसलिए मेहुल उसे हटा नहीं पा रहा था। मेहुल थोड़ी देर तक कोशिश करता है, तभी वहाँ पे 2 लोग और आ जाते हैं। क्या हुआ भाई, क्या तुम्हें हमारी मदद चाहिए? इस पेड़ को साइड में करना है, तुम लोग मेरी मदद करो। वो दोनों एक साइड से पेड़ को उठाने लगते हैं और दूसरे साइड से मेहुल पेड़ को उठाने लगता है। लेकिन पेड़ बहुत भारी था इसलिए वो तीनों मिलकर भी पेड़ को नहीं उठा पाते। लेकिन मेहुल को कुछ डाउट होने लगता है, वो दोनों कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। क्या लॉजिकल आदमी? मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, मेहुल अकेला पेड़ को एक साइड से उठा लेता है लेकिन वो दोनों मिलके भी पेड़ को उठा नहीं पा रहे थे। मतलब वो दोनों सिर्फ पेड़ उठाने का नाटक कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि मेहुल